हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका नई वीडियो में स्वागत है। आज हम जानते हैं, आपने कई लोगों को कंप्लेन करते हुए देखा होगा कि हमारे सूट आगे से घूम रहे हैं। जैसे ये सूट है, अब ये घूमने का मतलब ये होता है कि ये आगे से ऐसे तिरछा जा रहा है, या इधर की साइड में जा सकता है या फिर ये इधर की साइड में जा सकता है। तो ये वाली प्रॉब्लम क्यों होती है और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं या सुधार अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या सॉल्यूशन होंगे उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाली दिक्कत होती क्यों है कि हमारा अच्छा सूट होता है पर उसमें ये ऐसे घूम रहा है। उसके लिए आपको पहले कपड़े की वीविंग समझनी होगी कि वो कैसे है। चलिए वो कपड़े की वीविंग में 2 तरह के यार्न होते हैं, एक सीधा होता है और एक तिरछा होता है। जो सीधा यार्न होता है उसको इनको बोलते हैं वार्प यार्न, या हिंदी में बोले तो इनको बोलते हैं ताना। ये जो धागे होते हैं ना ऐसे सीधे सीधे, इनको बोलते हैं ताना। और एक होता है इनको फिलिंग करने वाले यार, इनको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको बाना। और ये होते हैं वेफ्ट यार्न, इनको फिलिंग यार्न भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो ताना होता है इसको पूरे गैप को भरने का काम ये बाना होता है। देखिए इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर ये वाला जो धागा है ये ऐसे भरता और लगातार चलता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, ये फिक्स रहते हैं। हर एक लूप जो मशीन होती है ना वीविंग की, उसके अंदर ये सब फिक्स होते हैं। ये वाला धागा आपका चलता रहता है, बुनता रहता है। आपके कपड़े की बुनाई इसी जो ये जो फीलिंग यार्न है, वेफ्ट या बारना है, इससे होती है। तो ये जैसे जैसे ये जाएगा फिर वापस आएगा फिर वापस जाएगा, ये वाले धागे पे दबाव पड़ता है। अब यहाँ पे ये भरते टाइम अगर ये यहाँ से टूट गया तो फिर आगे वाला धागा, ये वाले जो गैप आ जाएगा इसके टूटने का, इस वाले गैप को फिलिंग करेगा। फिर धीरे धीरे ये अगर दोबारा से टूट गया तो और हो जाएगा, आगे आगे फिर ये ऐसे तिरछा चला जाता है। ये तिरछा चला जाएगा तो ये कपड़े को घुमा देता है। कैसे? अब ये पूरा ऐसे बना हुआ है, बनना तो ऐसे चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट ये है और बिल्कुल स्ट्रेट ये है। जो दोनों स्ट्रेट रहेंगे तो आप अगर कपड़े को जब फाड़ते हैं ना, तो ये वाली सिलाई खुलती जाती है और यहाँ से बिल्कुल बराबर बराबर कपड़ा निकलता है। तब अगर आपका कपड़ा फाड़ने पे बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है तब तो आपकी ये वीविंग सही है। अगर आप फाड़ेंगे, जब जैसे यहाँ से अपना फाड़ना स्टार्ट किया तो अब ये ऐसे ही कट फाड़ेगा। कटिंग करने में हम इसको स्ट्रेट लाइन खींच के कटिंग कर सकते हैं, जब हम फाड़ते हैं तब हमें पता चलता है इस कपड़े में कितना तिरछापन है। तो ये जितना ज़्यादा ये तिरछे गैप आएगा ना, ये पूरे कपड़े में बना हुआ रहता है। जैसे यहाँ से ये 4 इंच एक्स्ट्रा आ गया तो ये 4 इंच पूरे कपड़े में है। अब इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम होता है और ये दिक्कत आपकी वीविंग में ही हो चुकी होती है, यानी कि बुनाई के टाइम पे ही हो चुकी है। यहाँ पे आप कपड़े को सिल लो, प्रिंट कर लो, कुछ भी कर लो, वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होती है। इस कपड़े की फिटिंग बिठाना ना लगभग नामुमकिन सा है। सिलाई में कोई दिक्कत नहीं होती, सिल लेते हैं, एक बार प्रेस से जमा भी देते हैं, पर जैसे ही हम इसको पहनते हैं वो कपड़ा ऑटोमेटिकली अपनी शेप लेगा और ये जो तिरछा है ये ऐसे चला जाएगा। तो ये जब ऐसे जाएगा तो आपका लुक खराब होता है। एक तो ये तरीका है आपको पहचानने का कि इसमें कपड़े में कितना तिरछापन है या नहीं है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट आप उसको फाड़ेंगे तो आपका स्ट्रेट जा रहा है तो मतलब कोई बिल्कुल सही कपड़ा है। अगर आपका तिरछा जा रहा है, जैसे ये वाला कपड़ा है मेरे पास, मैंने ये किनारी है, इसकी किनारी की साइड से मैंने ये रेक्टेंगल पीस कट किया है बिल्कुल। अब आप देखिए कि ये वाला जो कपड़ा है, अगर इसकी बुनाई में ये डिफेक्ट है तभी ये कैसा रहेगा। बिल्कुल स्ट्रेट है, मैंने बिल्कुल बराबर बराबर फोल्ड किया दोनों साइड से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से मेरा बराबर है। अब हम इसको यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचते ही ये थोड़ा सा तिरछा चला जाएगा एक साइड से, यहाँ पे जी इस साइड से। आप फिटिंग का पहनते हो तो ये वाला जो गैप है ना, ये वाला गैप ये घुमाने का काम करता है। आपकी कटिंग यहाँ से होएगी, यहाँ पे फिटिंग चली जाएगी, जहाँ पे कटिंग करेंगे वहीं पे फिटिंग आएगी। तो ये अब पहनेंगे तो बॉडी की फिटिंग तो होएगी ना, और थोड़ा सा खिंचाव भी रहेगा। जैसे हल्का सा खिंचाव आया तो ये इतना घूम गया। अगर आप प्रॉपर फिटिंग का पहनते हो तो ये और ज़्यादा जा सकता है, और ज़्यादा घुमा हुआ रह सकता है। तो आप ऐसे सूटों को थोड़ा सा लूज बनाते हैं ताकि ये घुमाव कम आए। इस वाले कपड़े में फिर भी कम है, पर आप ये सोचिए ये तो सिर्फ इतना सा ही है,
8-10 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। अगर ये पूरा बड़ा होता जितना हो है, अगर मैं पूरे को खींचती तो ये वाला जो गैप थोड़ा है ये ज़्यादा आता। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा लिया है, तो इसके लिए बिल्कुल बराबर फोल्ड किया है इधर से इधर से। अब जैसे ही हम इसको खींचेंगे, ये देखिए ये गैप दिख रहा है ना, यहाँ से भी तिरछा हो गया, यहाँ से भी तिरछा होगा। और जबकि हैं ये दोनों, मैंने ऐसे बिल्कुल बराबर फोल्ड किया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हमारे यहाँ से हम इसको खींचेंगे, क्योंकि सूट बनाते हैं तो नीचे से फिटिंग होती है और नीचे से ओपन रहेगा स्लिट के बाद में, तो वहाँ से खिंचाव पड़ेगा थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा खींचा और ये तिरछा होना स्टार्ट होगा। बिल्कुल टाइट फिटिंग का होएगा तो और ज़्यादा आएगा ये। तो ऐसे सूट हमेशा दिक्कत करते हैं। ये किसी स्टिचिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ना कटिंग की प्रॉब्लम है, ये कपड़े की वीविंग की प्रॉब्लम है। तो आप ऐसी दिक्कत आने पे कभी भी टेलर को या फिर जो डिज़ाइनर है, बुटीक है, उनको दोष देने के बजाय आपको ये जानना होगा कि ये कपड़ा ही डिफेक्टिव है। आपको अगर खरीदते टाइम पता चल जाए, इसकी पहचानने की क्या है, आप 1.5-2 मीटर तक का कपड़ा, 1-2 मीटर कपड़ा लेते हैं, उसको ऐसे फोल्ड कीजिए बिल्कुल किनारे के बराबर और बीच से ऐसे खींच लीजिए। वहीं पे दुकान पे आपको पता चल जाएगा कि ये कपड़े में तिरछापन है या नहीं है। अब ऐसे खींचेंगे, ये थोड़ा सा जाएगा तो ये तिरछापन है, आप इसको वहीं पे रोक दीजिए, खरीदने के लिए नहीं खरीदे। अगर आपने खरीद भी लिया है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे एसजी में कपड़ा कट करते हैं, उसको आप सीजे में कटिए। जैसे मैंने ये वाला कपड़ा है, इसको ऐसे फोल्ड किया तो ये तिरछापन आ रहा है। ठीक है, हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी कि एसजी में अगर हम ये सूट सिलेंगे तो कोई खिंचाव नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे हम बराबर पकड़ा, बिल्कुल खिंचाव नहीं है, यो का यो ही रखा हुआ है। इस वाले में देखिए ये है, बिल्कुल ऐसे फोल्ड किया, ये इसका सीजी में है और इसको ये थोड़ा सा बड़ा है, आप ध्यान से देखिए, इसको हमने ऐसे खींचा, यहाँ पे कोई खिंचाव नहीं आ रहा, बिल्कुल रेगुलर जितना ये फोल्ड है ना वैसे का वैसे रहेगा। जैसे ये बिल्कुल बराबर है तो ये ऐसे कैसे रहेगा। मतलब अगर आप ऐसे डिफेक्टिव कपड़े को एसजी की बजाय सीजी में सिलते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो आपका घुमावा नहीं देगा। पर ये वाला काम आप तभी कर सकते हैं जब आपका प्रिंट अलाउ करे। अगर आपका प्रिंट इस वे में बुरा नहीं लगे तो आप इस वे में कट कीजिए। ये मिक्स प्रिंट है तो इसमें आप कैसे भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये वाला सूट भी एससीजी में बनाया है, ये एक फ्रॉक सूट था तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, आप कैसे भी बनाइए, वो घूम फ्रॉक है, खूब सारा घेरा रहेगा, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उसको एसजी में ऐसे ही कट किया है क्योंकि ये घूमने पे भी कोई दिक्कत नहीं देगा। हमने जो भी समझा है उससे हमें ये तो समझ में आ गया कि ये वाली सारी जो दिक्कत होती है ये सारी कपड़े की वीविंग में होती है। हम इसको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं कि हाँ यह दिक्कतें हमें कम आए, कि हमारा कपड़ा कम घूमे, उसमें कान कम आए, और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन ये होता है कि आप अगर कपड़ा खरीदते हैं उसी टाइम पे आप उसको, अगर समझ में आ जाए कि ये कपड़ा पूरा घूम रहा है तो आप उसको वहीं पे रुक जाए, नहीं खरीदे। अगर आपने खरीद लिया है तब आप क्या करें, ये जो सीधा कपड़ा होता है ना, एसजी में हम कपड़ा कट करते हैं, उसके बजाय आप उसको सीजी में कट करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप हमेशा कपड़ा एसजी में कट करो, उसकी फिनिशिंग, फिटिंग, लुक सब अच्छा आता है। पर जब वो कपड़ा ऐसे घूमा हुआ है, इसमें कान है, तो आप वहाँ पे सीजी में कट करो, वहाँ पे भी थोड़ा सा कम हो जाएगा ये। सेकंड सॉल्यूशन ये है कि आप ऐसे कपड़े की कभी भी ऐसे स्ट्रेट कुर्ती या पैंट नहीं बनवाएं, फिटिंग वाला गारमेंट कभी नहीं बनवाएं। अगर वो बनवाएंगे तो वो आपका हमेशा ही घूमने की प्रॉब्लम देगा ही देगा। उसके लिए आप उसका क्या कर सकते हैं, आप उस कपड़े की सलवार बनवा सकते हैं, फ्रॉक कुर्ती बनवा सकते हैं, लहंगा बनवा सकते हैं, या फिर ऐसा गारमेंट बनवाइए जो जिसमें फ्लेयर हो, जो फिटिंग शो न करे। क्योंकि फ्लेयर वाली चीजें होंगी, कपड़ा होएगा या कोई डिजाइन होगी जिसमें खूब सारा फ्लेयर है, तो आपको ऐसे थोड़ा बहुत घूमेगा ना तो भी दिखाई नहीं देगा। अगर आप फिटिंग का बनवाते हो तो वो ज्यादा शो रहेगा। ये कुछ सॉल्यूशन है जिनसे हम उसको बचा सकते हैं। जैसे आप आइडिया के लिए बताऊं तो आप क्या क्या बनवा सकते हैं। कुर्ते में आप ए लाइन कुर्ता बनवा सकते हैं, फ्रॉक कुर्ता बनवा सकते हैं, नायरा कट या आलिया कट बनवा सकते हैं, पर स्ट्रेट कुर्ती ना बनवाएं। ठीक है,
लहंगा बनवा सकते हैं, सलवार बनवा सकते हैं, सलवार किसी भी टाइप की धोती टूलिप कोई भी सलवार बनवा लीजिए, पैंट नहीं बनवाए। पैंट फिटिंग होती है वो घूमेगी और ज्यादा घूमती हुई नजर आएगी, इसलिए वो ना बनवाए, ठीक है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि आपके जो कपड़ा होता है उसमें ये जो प्रिंट है, नेकलाइन भी बनी हुई है, नीचे बॉटम भी बना हुआ है, तो ऐसे कपड़े पे आप अगर आपका घूमा हुआ है ना तो आप प्लीज उसका कुछ भी ना बनवाएं। ये जो वन वे प्रिंट है हम इसको आड़ा भी नहीं काट सकते, हमें ये बिल्कुल सीधा इसी वे में काटना है, हमारी नेकलाइन भी यहीं पे आनी चाहिए, बॉटम भी यहीं पे आनी चाहिए। तो आप ऐसे कपड़े को बिल्कुल अवॉइड करिए, कुछ न सिलवाइए उसका। अगर सिलवा रही है तो कुछ अच्छे डिजाइन में कुछ लूज वाला बनवाइए। और एक है कि इसको आप स्टिचिंग में भी सुधार सकते हैं, स्टिचिंग में थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं, ज्यादा नहीं सुधार सकते। अगर आपको इसी वे में बनवाना है तो जिस साइड से घूम रहा है ना, ये ऐसे खींचते हैं तो हमारे घूमा हुआ दिखता है, तो एक साइड का ये स्लिट थोड़ी सी नीचे कीजिए, दूसरी की थोड़ी ऊपर कीजिए, ताकि वो दबाव थोड़ा सा बैलेंस बन जाए और ये घूमने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इस प्रकार आपने ये सारी प्रॉब्लम्स इनको अवॉइड कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो नीडी वन है उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।